चिड़ियाओं का एक गरीब परिवार था जिसने अपने घर से थोड़ी ही दूर गोभी की फसल बो रखी थी। अब वो फसल तैयार थी। फसल अब तैयार हो गई है, कल आकर मैं इसे काट लूंगा। इतना कहकर गुड़िया के पापा घर चले जाते हैं। गुड़िया के पापा आप आ गए। हमारी फसल अब पककर तैयार तो है। आप अब जल्दी से उसे काट ले, नहीं तो बारिशें शुरू हो जाएंगी। हाँ गुड़िया की मम्मा, अब फसल पककर तैयार है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कल हम दोनों जाकर अपनी फसल को काट लेते हैं और मैं शाम तक मंडी में ले जाकर उसे बेच दूंगा। अगर बारिशें शुरू हो गई तो हमारी फसल कोई नहीं लेगा। पापा, गोभी की फसल बेचने के बाद आप मेरे लिए खिलौने लेकर आओगे ना? वो जग्गू का बच्चा हमेशा अपने खिलौने दिखाकर मुझे चिढ़ाता रहता है और मुझे मिठाई खाने का भी बहुत मन है। आप लेके आओगे? हाँ गुड़िया बेटी, फसल बेचकर मैं तुम्हारे लिए खिलौने भी लाऊंगा और मिठाई भी, और तुम्हारा एक अच्छे से स्कूल में दाखिला कराऊंगा। फिर तुम पढ़ लिख कर एक बड़ी डॉक्टर बनोगी, है ना गुड़िया बेटी? अगले दिन खेत में जाकर वो पति पत्नी अपनी सारी फसल को काट कर इकट्ठा कर लेते हैं। गुड़िया की मम्मा, आप घर जाओ, मौसम बहुत खराब है। मैं फसल को जल्दी से मंडी में लेकर जाता हूँ। वह ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश तो अभी से शुरू हो गई। हमें ये सारी फसल अब तो अपने घर में ही रखनी पड़ेगी। चलो गुड़िया की मम्मा। फिर वो दोनों अपनी सारी फसल को अपने घर लेकर आ जाते हैं। गुड़िया के पापा, ये हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी हम सोचते हैं कि अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। कोई बात नहीं गुड़िया की मम्मा, और हम अब कर भी क्या सकते हैं। शायद भगवान को यही मंजूर था। अब तो कोई मंडी में हमारी फसल खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि अब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे बारिश की वजह से। तभी उनकी ये सारी बातें सुनकर गुड़िया अपने घोंसले से उठकर उन दोनों के पास आ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मैंने सुबह बस एक ही दाना खाया था। गुड़िया बेटा, आज तो घर में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आटा है और ये गोभी है। मैं इन दोनों को मिलाकर तुम्हारे लिए पराठे बनाकर लाती हूँ। तुम आज रात वही खा लेना। इतना कहकर गुड़िया की मम्मा गुड़िया के लिए गोभी के पराठे बनाने के लिए रसोई में आ जाती है। मैंने गोभी के पराठे बना तो दिए, पता नहीं गुड़िया को कैसे लगेंगे। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही। पराठे बनाकर फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया को देती है। लो गुड़िया बेटी, गोभी के पराठे। घर में जो नमक मिर्च पड़ा था, मैंने वही मिलाकर इन्हें बना दिए हैं। तुम खा के बताओ कैसे बने हैं। मम्मा, ये गोभी के पराठे तो बहुत स्वादिष्ट थे। ऐसे पराठे तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। अब तो मैं रोज गोभी के पराठे ही खाया करूंगी। आप रोज बनाना मेरे लिए। गुड़िया की मम्मा, गुड़िया बिल्कुल सही कह रही थी। क्यों ना हम अपनी गोभियों के गोभी पराठे बनाकर बेचें। अपनी फसल अब बिकती भी तो नहीं, पर इसे खराब होने से अच्छा तो हम इसके पराठे बनाकर बेचें। ठीक है गुड़िया के पापा, जैसा आप कहें। कल ही हम जंगल में अपने गोभी के पराठों का ठेला लगाएंगे। कम से कम जो हमने फसल लगाने में पैसे लगाए हैं, वो तो वसूल होंगे। गुड़िया का पापा अब अगली फसल के लिए तैयारी कर रहा था, इसलिए गुड़िया की मम्मा अकेले ही गोभी के पराठों का ठेला बारिश में ही लगा लेती है। उसके पराठों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि सारे जंगल में फैल जाती है। मैंने ये पराठों का ठेला लगा तो लिया, पता नहीं कोई मेरे पास खाने के लिए आएगा भी या नहीं। चिड़िया के पराठे मुझे ये खुशबू चिड़िया के पराठों की है। उसने आज ही अपना गोभी के पराठों का ठेला लगाया है। चलो हम चलते हैं उसके पास। चिड़िया
जल्दी से एक प्लेट लगा दो, तुम्हारे पराठों से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, बहुत भूख लगी है मेरे को। चिड़िया फिर उन दोनों के लिए पराठों की प्लेट लगा लेती है और वो दोनों बड़े मज़े से खाने लगते हैं। चिड़िया बहन, तुम्हारे पराठे तो इतने स्वादिष्ट है, ऐसे पराठे तो मैंने किसी ढाबे या होटल में नहीं खाए। कबूतर और लूसी अभी पराठे खाकर जाते ही हैं कि तभी वहाँ पर मिट्ठू आ जाता है। चिड़िया भी रास्ते में मुझे लूसी और कबूतर मिले, वो तुम्हारे पराठों की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, एक प्लेट लगा दो मेरे लिए भी। अभी मिट्ठू वहाँ पराठे खाने ही लगा था कि तभी गोरी और कालू आ जाते हैं। चिड़िया तुमने क्या बनाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कब से काम शुरू किया तुमने? चलो हमारे लिए भी पराठे लगा दो, हम भी खाकर देखते हैं आपके पराठे कैसे हैं। गोरी और कालू को भी चिड़िया पराठे दे देती है। कालू जी, जब मैं चिड़िया को कहूँ ना कि तुम्हारे पराठे अच्छे नहीं बने हैं, तभी आप पेट दर्द का बहाना कर कर लेट जाना, इससे हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। गोरी और कालू ने पैसे ना देने का प्लान तो पहले ही बना लिया था और वो पराठे चिड़िया, तुम्हारे पराठे इतने भी अच्छे नहीं लगे, मेरा तो पेट में जलन हो रही है, इसलिए मिर्च डाली है। नहीं गोरी बहन, मैंने पराठों में इतनी ज़्यादा मिर्च नहीं डाली कि आपके पेट में जलन हो। सभी पक्षी मेरे पास से पराठे खा कर गए हैं, उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा। जरूर पहले ही कुछ उल्टा सीधा खाया हुआ है। ऐसे ही वो बातें कर रहे थे कि तभी कालू पेट दर्द का नाटक करने लगता है। गोरी, मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं इस चिड़िया ने पराठों में क्या मिलाया है। पेट दर्द का बहाना कर कर गोरी और कालू बिना पैसे दिए ही वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहन, मैं तो तुमसे पहले ही कहने वाला था कि ये गोरी कालू कुछ ऐसा ही करेंगे, तब भी इन्हें पैसा देने की बारी आती है ये ऐसा ही करते हैं। आपने ठीक कहा मिट्ठू भाई, पर अगली बार जब ये पराठे खाने आएंगे तब मैं इनके साथ कुछ ऐसा करूँगी कि ये ऐसा करना भूल जाएंगे। कालू जी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया उस चिड़िया को परेशान कर कर, उसके पराठे भी खाए और पैसे भी नहीं दिए। गौरी, मज़ा तो मुझे भी बड़ा आया उस चिड़िया को परेशान करके। क्या वो आगे फिर हमें अपने पराठे खाने के लिए देगी? तुम इसकी चिंता मत करो कालू, तुम्हारी गोरी है ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो मैं लगा ही लूँगी उसके पराठे खाने के लिए। चिड़िया के पराठों का काम अब बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ दिन निकल गए थे लेकिन गोरी और कालू चिड़िया के पास पराठे खाने नहीं आते हैं। फिर गोरी और कालू एक दिन चिड़िया के पास पराठे खाने के लिए आ जाते हैं। चिड़िया बहन, आप ठीक कह रही थी, उस दिन कालू ने बहुत ज़्यादा गरम गरम जलेबियाँ खा ली थी, इसलिए उसका पेट दर्द कर रहा था। चिड़िया, अब तुम हमें पराठे दे दो, हम तुम्हारे पिछले और अब वाले दोनों बार के पैसे देकर जाएंगे, मेरा यकीन करो। कोई बात नहीं गोरी कालू, मैं पुरानी सारी बातें भूल गई हूँ, तुम दोनों खा लो पराठे। चिड़िया फिर उन दोनों को पराठे दे देती है। वो दोनों ये नहीं जानते थे कि आज चिड़िया ने पहले ही पराठों में पेट दर्द की दवा मिला दी है। फिर वो दोनों पराठे खाने लगते हैं। खा लो गोरी और कालू, अब तो उस दिन तो तुम पेट दर्द का बहाना कर रहे थे, अब पता चलेगा जब तुम्हारे सच में पेट में दर्द होगा। जैसे ही वे अपना पराठा खत्म करते हैं, उन दोनों के पेट में तो बहुत दर्द होने लगता है। कालू जी, चलो यहाँ से, मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आगे से हम किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हाँ गौरी, मेरा भी बहुत पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर ऐसे ही रहा तो मैं मर जाऊंगा। पता चला गोरी और कालू, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो एक दिन हमारे साथ भी बुरा होता है। अगर मैं तुम्हें सबक ना सिखाती तो तुम ऐसा ही और पक्षियों के साथ भी करते। फिर गोरी कालू ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे और चिड़िया का काम अब बहुत अच्छा चल रहा था। अब उसके ठेले पर बहुत भीड़ रहती थी, एक पक्षी जाता था तो एक आता था। देखा दोस्तों, अगर हम किसी भी काम को मेहनत और लगन के साथ करेंगे तो एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी।
हमें हमारा काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए। अब चिड़िया और उसका परिवार सब